पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश का वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा न मानने पर पीसीबी बड़ा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक दिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलने जा रहा। जी हाँ, एक और वर्ल्ड कप, एक और तनाज़ा। बदकिस्मती से आजकल क्रिकेट सियासी मैदान बन चुका है। खेल के मैदान के बजाय सियासी मैदान बन चुका है। और अब क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 बांग्लादेश और पाकिस्तान के बगैर हो रहा है? बीसीबी के हक के अंदर फैसला नहीं है तो सिंपल एंड क्लियर है, बांग्लादेश और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले। इनकी हैसियत है इन पाकिस्तानियों की बांग्लादेशियों के आईसीसी से पंगा लेने की। मेरी तो ये दरख्वास्त है भाई, आईसीसी से भी, जयशाह से भी, इनका एक बार ना फुल एंड फाइनल करो, इनको निकालो, इनको निकाल दो वर्ल्ड क्रिकेट से, धक्के देके निकालो। हमें इनकी क्या जरूरत है यार? आईपीएल खेलो 8-7-8 महीने, खत्म करो। इनकी हैसियत क्या है? मुंह पे दुलत्ती मार के निकालो यार। इनके ही बांग्लादेशी के मुंह पे दुलत्ती पड़वा पाकिस्तानी से, पाकिस्तानी के मुंह पे बांग्लादेशी से, खत्म। कि अगर बांग्लादेश नहीं उसके मैटर सॉर्ट आउट होते आईसीसी के साथ, बीसीसीआई के साथ, तो वर्ल्ड T20 में फिर हम भी नहीं जाएंगे। हम वर्ल्ड T20 में नहीं जा रहे जस्ट बिकॉज बांग्लादेश के मसाइल नहीं हल हो रहे। डजंट मेक एनी सेंस। मुझे समझ नहीं आई ये, मतलब ये क्या चल रहा है भाई? हमने अपनी क्रिकेट खेलनी है, बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट खेलनी है, इंडिया ने अपनी क्रिकेट खेलनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस कॉरिडोर से पिछले काफ़ी सालों में हमें जो सपोर्ट मिलती रही है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, वो किसी से ठकी छुपी नहीं है, सबको पता है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि यार ये हम इस बसड़ में मतलब क्या कूद पड़े हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने ये सबको मैसेज कर दिया कि जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं, प्रिपरेशन, उसको रोक दिया जाए। सब एवरीथिंग इज एट हॉल्ट और हम आपको बताएंगे अगला प्लान क्या है। तो उन खबर देने वालों से मेरा सिर्फ काउंटर सवाल ये है कि सर इससे कौन सी प्रिपरेशन जारी है? टीम तो हम अनाउंस कर नहीं रहे। माइक हेसन, सलमान अली आगा, आकिब जावेद लाहौर में मौजूद हैं। सलमान अली आगा कोई दुनिया की लीग भी नहीं खेल रहे। हम अपने स्पॉन्सर्स को किट बनने का ऑर्डर दे चुके हैं। स्पॉन्सर्स के लोगोस उस पर लग चुके हैं। किट अनवीलिंग होने वाली है। यहाँ स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने वर्ल्ड कप से पहले की जो प्रिपरेटरी सीरीज है उसको अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। हमने अपनी वर्ल्ड कप की और ऑस्ट्रेलियन सीरीज की टीम अनाउंस करनी है। इस सब के बीच में प्रिपरेशन कौन सी हो रही है जिसको हॉल्ट कर दिया गया भाई? क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं काम हो रहा T20 वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि ना कोई कैंप लगा है। आपकी जो T20 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स हैं, आते बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, बाबर क्या कहते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। ठीक है, आपका टिल्ट जिस तरफ मर्जी हो, बाकी बोर्ड वालों को भी आप अपनी तरफ झोंक लें, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आपने एक मुल्क को बाहर करना है एक इवेंट से, और वो भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में तीसरे नंबर का मुल्क है आबादी, यानी डिजिटल आईबॉल्स के एतबार से। जी, ठीक है ना। सो इतना आसान होता नहीं है। आप सीना कंट्री सारे मिला लें, वेस्ट इंडीज को भी मिला लें साथ में, आप श्रीलंका भी मिला लें, इन सबको इकट्ठा कर लें, तो बांग्लादेश से कम आई बॉल्स हैं। 21 जनवरी जो है, जो डेडलाइन दी गई है आईसीसी की जानिब से, उसके ऊपर बांग्लादेश को ये फैसला करना है कि आया वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं या वो जाते हैं खेलने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश ने ये भी ऑफर उनको की थी कि हमारा ग्रुप जो है वो आयरलैंड के साथ तब्दील कर लिया जाए, क्योंकि आयरलैंड के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हैं। लेकिन वो भी अब लॉजिस्टिकली होता हुआ मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आयरलैंड के एक बयान भी आया था कि इस हवाले से इनकार कर दिया कि वो जहाँ पर उनके मैचेस हैं वो वहीं पर खेलेंगे। और ये जो कुछ भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था, उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये आता। हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उसके बाद उनकी सल्तनत देखी, और उसके बाद फिर हमने उनको छुपते हुए भी अपने आखिरी अय्याम गुजारते हुए देखा है। तो ये बादशाह जो इंडियन क्रिकेट की थी, उसको एक बहुत शदीद धचका लगा है। और कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि अगर तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग नहीं मानी गई तो हम बैकआउट कर देंगे, हम भी नहीं वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे। इसमें ज्यादा सनसनी मचाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ 19 जनवरी दोपहर 3:42 हो रहे हैं पाकिस्तान में, मंडे का दिन है। अभी तक ऐसा कोई भी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया है। एक खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने ये सबको मैसेज कर दिया कि जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं, प्रिपरेशन, उसको रोक दिया जाए। सब एवरीथिंग इज एट हॉल्ट और हम आपको बताएंगे अगला प्लान क्या है। तो उन खबर देने वालों से मेरा सिर्फ काउंटर सवाल ये है कि सर इस वक्त कौन सी प्रिपरेशन जारी है? टीम तो हम अनाउंस कर नहीं रहे। माइक हेसन, सलमान अली आगा, आकिब जावेद लाहौर में मौजूद हैं। सलमान अली आगा कोई दुनिया की लीग भी नहीं खेल रहे। हम अपने स्पॉन्सर्स को किट बनने का ऑर्डर दे चुके हैं। स्पॉन्सर्स के लोगोस उस पर लग चुके हैं। किट अनवीलिंग होने वाली है। यहाँ स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने वर्ल्ड कप से पहले की जो प्रिपरेटरी सीरीज है उसको अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। हमने अपनी वर्ल्ड कप की और ऑस्ट्रेलियन सीरीज की टीम अनाउंस करनी है। इस सब के बीच में प्रिपरेशन कौन सी हो रही है जिसको हॉल्ट कर दिया गया भाई? क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं काम हो रहा T20 वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि ना कोई कैंप लगा है। आपकी जो T20 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स हैं, आते बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, बाबर क्या कहते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, बाकी लड़के यहाँ कराची में, लाहौर में मौजूद हैं। सब पीएसएल की चमगोइयों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 90% स्टाफ है, डिसीजन मेकिंग स्टाफ, उसकी सारी नजरें पीएसएल के ऊपर हैं। कौन सा ऐसा T20 का प्रिपरेशन हो रही है जो खबर देने वाले को पता है, बाकी और किसी को नहीं पता पूरे पाकिस्तान में, जिसको हॉल्ट कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि पहले क्रिकेट के मैदान जब भी सजते थे, हम प्लेयर्स की कारकर्दगी के ऊपर बात करते थे।
जब कोई बड़ा इवेंट आता था हम यही बात करते थे कि कौन सी टीम तगड़ी है, कौन से प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, कौन से प्लेयर फॉर्म में है, किसको देखने के लिए शौकीन का एक हजूम उमड़ आएगा। बदकिस्मती से आजकल सूरत हाल ये नहीं है। आजकल हम ये फैसला करने पर मजबूर होते हैं या डिस्कस करने पर मजबूर होते हैं कि हमने करना क्या है, ये टूर्नामेंट होगा भी या नहीं, फलानी टीम खेलेगी या नहीं, फलानी टीम वहां जाएगी या नहीं जाएगी। ये सब जो खिचड़ी पकी है, या यूं कहें कि मैं अब अल्फाज वो अदा नहीं करना चाह रहा, ये जो गंद मचा है ना, ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने होश के नाखून नहीं लिए और सिर्फ अपनी डठाई की वजह से, अपनी पावर की वजह से, अपने पैसे की वजह से वो फैसले किए हैं जिसने इस खेल को दागदार कर दिया है। जो इंडिया में न्यूट्रल सोच रखते हैं वो भी इस बात को समझेंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। माजी में क्या हुआ, मिसाल देखें कि इंडिया जो कर रहा है, जो फसल उसने बोई है, अब वो काटने का वक्त आ गया है, फसल तैयार हो रही है, हो चुकी है, अब वो काटना पड़ रही है। लेकिन अभी भी इंडियन हुकाम को इस बात का ख्याल नहीं आ रहा, होश नहीं आ रहा, ना आईसीसी को आ रहा है, ना आईसीसी के ताकतवर मेंबरान को आ रहा है कि हम असल क्रिकेट को लेके कहां जा रहे हैं। असल मसला यह है कि पहले तो ये हुआ कि भारत ने ये कहा कि जी हम शारजा में पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज नहीं खेल सकते क्योंकि वहां जुआ होता है। आज वहां अपने सारे इवेंट करा रहे हैं, उन्हीं दुबई में, वही यूएई है, अपना थूका हुआ चाट रहे हैं, लेकिन कोई हया शर्म नहीं है। फिर ये कहा कि पाकिस्तान के साथ सीरीज अब हम आपके पास सिक्योरिटी मसाइल की वजह से नहीं आ सकते, अगली सीरीज का वादा है आप हमारे पास आए। पाकिस्तान 2012 में अपनी होम सीरीज इंडिया में जाकर खेला, ये दलेरी देखें, वहां जाकर खेला और उनको उनके देश में हराकर नाकू चने चपवाकर वापस आया। उसके बाद वो दिन, आज का दिन, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कभी बाहमी सीरीज खेलने का सोचा तक नहीं है। आखिरी शिकस्त उन्हें लग रहा है कि जब हम आपस में खेलेंगे तो हमें शिकस्त ही होगी। 2005 की सीरीज याद है आपको, 6 मैचेस की सीरीज थी, 6 वनडे मैचेस से, पहले दोनों मैचेस इंडियन टीम जीत गई थी, आखिरी 4 के 4 पाकिस्तान ने उनको उनके देश में हराया। 21 जनवरी को जो आईसीसी और बांग्लादेश की मीटिंग्स चल रही है, जो उस ढाका के अंदर, उसका फैसला आना है। सुबह से एक रिपोर्ट चल रही है कि पहले कहा जा रहा था कि बांग्लादेश को आइलैंड के ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, आइलैंड के मैचेस इंडिया में हो जाएंगे, बांग्लादेश के श्रीलंका में, जो कि बांग्लादेश चाह रहा था। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर जैसे जैसे तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे क्रिकेट से ज्यादा राजनीति की चर्चा तेज होती जा रही है, खासकर तब जब बांग्लादेश ने भारत आने से इनकार करने का संकेत दिया और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने इस फैसले का खुला समर्थन कर दिया। बांग्लादेश की तरफ से सुरक्षा और आयोजन से जुड़े मुद्दों को सामने रखा गया, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार ने बिना देर किए इस रुख को सही ठहराया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रिकेट फैंस के बीच यह चर्चा आम हो गई है कि क्या यह सिर्फ एक खेल से जुड़ा फैसला है या इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीति का असर भी शामिल है। भारत में होने वाला यह टूर्नामेंट आईसीसी के लिए बेहद अहम है और ऐसे समय में किसी टीम का हिस्सा न लेने की बात कहना स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचता है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि अतीत में भी बड़े टूर्नामेंट्स के दौरान इसी तरह के विवाद सामने आते रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान और समर्थन खेल के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। अगर T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर टीमें आपसी मतभेदों के कारण पीछे हटती हैं, तो इसका नुकसान सिर्फ आयोजक देश को नहीं, बल्कि पूरे खेल को होता है। अब सबकी निगाहें आईसीसी पर टिकी हैं कि वह इस स्थिति को कैसे संभालता है और क्या सभी टीमें मिलकर क्रिकेट के स्पिरिट को प्राथमिकता देंगी या फिर आने वाले समय में यह मुद्दा और गहराता जाएगा।